Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. For those who are new to this channel, this is Shekhar. I've done my BTech as well as MTech from IIT Madras, post which I did my MBA from JBIMS. In this video, we are going to see 5 mistakes that you need to avoid if JBIMS is your target. तो ऐसी 5 गलतियां कौन सी, ये लास्ट माइल प्रेप पे अभी अपना कुछ ही दिन बचे MBA CET 2025 के लिए, तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो तुमने अवॉइड करनी चाहिए कि जिससे तुम्हारा JB जाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कुछ सेपरेटली अगर तुम्हें वीडियो भी चाहिए कि 5 मिस्टेक्स तो हो गया, ऐसा कुछ है क्या कि रिवीजन टिप्स बता सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या कि कैलकुलेशंस फास्ट कैसे कर सकते हैं, कुछ भी दिमाग में रहेगा, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। मिस्टेक नंबर 1, टेकिंग टू मेनी मॉक्स। ये एंड फेज में इसमें भी आई हैव सीन पीपल टेकिंग टू मॉक्स इन वन डे, कि बस मॉक्स ले रहे, कोई एनालिसिस नहीं, कुछ नहीं, उससे क्या नेक्स्ट मॉक में स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, क्या करना है, कुछ नहीं, बस मॉक्स देना है। तो लोगों को क्या लगता है कि व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट 10-12 ईयर्स, जब से हम लोग ये इंडस्ट्री में है, कि स्टूडेंट्स फील देयर चांस ऑफ गेटिंग इनटू जेबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉक्स दे टेक। मतलब जितने मॉक्स में ज्यादा दूंगा उतना मेरा चांस ज्यादा है जेबी जाने के लिए, ऐसे उनको लगता है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, या मतलब कंप्लीट गार्बेज है वो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि मॉक्स डेफिनेटली एसेंशियल है, बट अगर तुम एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो तो मीनिंगलेस है मॉक्स की, मैं मॉक्स दूंगा, तो वो नहीं है। मॉक देना है, मॉक एनालिसिस भी करना है, और डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर कि तुम्हें अभी लेट से 140 मार्क्स आ रहे फॉर एग्जांपल, तो ठीक है मॉक्स दो ज़्यादातर, पर तुम्हारा 100 से 110 में ही फंसा है तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट में भी गैप है। बहुत ऐसे कुछ लोग हैं कि जिनका लेस देन 100 स्कोर आ रहा है, तो तुम्हारा तो बहुत बड़ा गैप है कंसेप्ट में, तुम सिर्फ मॉक्स पे फोकस मत करो। ये लोग सिर्फ मॉक्स पे फोकस कर रहे, विच इज़ ओके, ठीक है, क्योंकि कई हद तक उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कंसेप्ट क्लियर है, बस स्ट्रैटेजीज पे फोकस करना है। पर इवन देन बाकी चीज़ें कुछ करनी है या कुछ चीज़ें अवॉइड करना है, वो अपन आगे देखेंगे गाइस। सो यू कैन ऑल्सो टेक सेक्शनल टेस्ट भी दो, वहाँ पे तुम आइट्रेशंस ट्राई कर सकते हो। मतलब तुमको लग रहा है कि मेरा कॉन्ट्स वीक है तो कॉन्ट्स का सेक्शनल देते जाओ, अलग अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई करो, जो मैं मॉक में ही इंक्लूड करूँगा या मॉक में इंप्लीमेंट करूँगा, ऐसे सोच के, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राई डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड फाइनलाइज योर डी डे स्ट्रैटेजीज गाइज। लास्ट 10 दिन में एटलीस्ट 3 से 4 मॉक्स ऐसे देने चाहिए कि जो फाइनल स्ट्रैटेजी तुम्हारी, कि जो मैं सीईटी में यूज करने वाला हूं उसके कम से कम मिनिमम 3 to 4 मॉक्स ऐसे देने चाहिए जो तुम्हारे फाइनल स्ट्रैटेजी, जो तुम सीईटी के दिन यूज करने वाले हो वो यहाँ पे तुम यूज कर रहे हो, राइट। कुछ भी डाउट्स रहेंगे आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइज। पॉइंट नंबर 2 इज गाइज स्टडिंग न्यू कंसेप्ट्स। तो आई नो आई फोकस अ लॉट ऑन सिलेबस कंप्लीशन, बट अभी कैसे कि तुम लोग अलग अलग लेवल पे हो, हर एक जन अलग अलग लेवल पे। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे मैं बोलता हूँ सिलेबस कंप्लीशन इज की, क्योंकि कैसे कि 5-6 स्लॉट्स में अभी सीईटी होती है। होपफुली इस साल भी 5 स्लॉट में होगा, कि जैसे 1-2-3 अप्रैल बोला है 2 स्लॉट 1 स्लॉट, हिस्टोरिकली वैसे हो रहा है। पर 5 to 6 स्लॉट्स में अगर एग्जाम हो रही तो कौन से स्लॉट में कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए सिलेबस कंप्लीशन इज की। बट सिर्फ न्यू कंसेप्ट, कि मैं नए नए कंसेप्ट सीखते रहूंगा, नए नए कंसेप्ट सीखते रहूंगा, और जो पुराने कंसेप्ट है उसको इग्नोर करूंगा, सो दिस स्ट्रैटेजी कैन बैकफायर। तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर। ये ऐसा बिल्कुल नहीं कि नए कंसेप्ट पढ़ो मत, कि ऐसा कोई बंदा है जिसका 85% सिलेबस हो गया है, 15% बाकी, पढ़ो तुम ये नए कंसेप्ट, फोकस करो, बट कीपिंग इन माइंड कि इस पे भी फोकस रखना है, इग्नोर मत करो, ठीक है, पुराने जो पढ़े। तो फोकस ऑन रिवाइजिंग व्हाट यू ऑलरेडी नो, रिवीजन इज द की। काफ़ी मतलब मेरे वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, रिवाइज करते रहो, फॉर्मूला लर्न कर रहे हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, स्ट्रेंथन योर हाई वेटेज टॉपिक्स, जो अपना टीबीटी मैट्रिक्स है उसमें के क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 एकदम वो स्ट्रेंथन करने हैं, उस पर बहुत फोकस करो। आई होप कि वो वीडियो देख लिया, बहुत मतलब लोगों को उससे फायदा हो रहा है, तो डू चेक आउट दैट वीडियो, ठीक है। तो क्वाड्रेंट वन आर हाई वेटेज एंड इजी टॉपिक्स, क्वाड्रेंट 2 आर हाई वेटेज बट थोड़े कंपेरेटिवली टफ हो जाएंगे। पर ये दोनों क्वाड्रेंट अपने को अच्छे से पढ़ना है, तो अरिथमेटिक हो गया, पजल्स हो गया, अरेंजमेंट, DIRC पैसेजेस,
पैराजम्बल्स, जो हाई वेटेज है वो प्रैक्टिस करते रहो, उसकी कंसेप्ट भी क्लियर करते रहो। एंड आई होप गाइस कि वो कैप कर रहे हो अच्छे से, ठीक है, कि वो कैप के क्वेश्चंस बहुत आ रहे सिंस 2020। बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो गाइस, हाइपर बूस्ट जो हमारा बूस्टर प्रोग्राम है कि किसी ने प्लेटू रीच किया है कि मेरा स्कोर इससे ज़्यादा बढ़ रहा ही नहीं है, 110 पे स्टक है, 120 पे स्टक है, ऊपर जा रहा ही नहीं है, तो ये उनके लिए है ये प्रोग्राम। एंड थैंक यू गाइस फॉर द ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स। हम लोगों ने पहली बार मल्टीपल हाइपर बूस्ट की बैचेस स्टार्ट की क्योंकि बहुत बच्चे आ गए, ठीक है, तो जनरली हम लोग हाइपर बूस्ट का एक ही बैच रखते थे, पर अभी मल्टीपल बैचेस है। ऑल्सो इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड, जनरली अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि लास्ट फ्यू डेज ही बचे हमारे लाइव लेक्चर्स के हाइपर बूस्ट के, और एग्जाम के लिए भी लास्ट फ्यू डेज है, बट स्टिल इफ यू वांट द रिकॉर्डिंग ऑफ द हाइपर बूस्ट सेशन कि नहीं मेरे को जानना है कि मेरा स्कोर कैसे इंप्रूव हो सकता है, तो रिकॉर्डिंग्स मिल सकती है। कनेक्ट विद द टीम, इसके भी डेमो लेक्चर्स देखने तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। नॉट लर्निंग टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत की कैसा है कि तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रह रहे हो, अरे मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, 10 आउट ऑफ 10 आ गए, विच इज फेनोमिनल ग्रेट, पर ये 10 क्वेश्चन को तुमको 25 मिनट लगे तो मतलब ही नहीं उसका, ठीक है, कि 10 में से 10 आ रहे बट टाइम मैनेजमेंट ही नहीं सीख पा रहे तो इट्स यूजलेस, ठीक है। स्टूडेंट्स फोकस ऑन एक्यूरेसी, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि दे फोकस अ लॉट ऑन एक्यूरेसी, निग्लेक्ट स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट। तो स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, एट दिस स्टेज अपने को स्पीड पे भी फोकस करना है। तो कॉन्ट्स के स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कैलकुलेशन टेक्निक्स का जरूर डेमो लेक्चर्स देखना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मल्टीपल अदर टॉपिक्स फॉर डेमो लेक्चर्स, बट कैलकुलेशन टेक्निक्स तो करो स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कि किसी ने अगर बोला कि मेरे को बताओ कि 28% ऑफ लेट्स से एग्जाम्पल लेते कुछ अच्छा सा जो मैं इजीली मेरे को जो कन्वे करना है, लेट्स से 28% ऑफ 30 इज इक्वल टू 30% ऑफ 28। आई होप ये तुम्हें पता है, इट्स इंटरचेंजेबल, ठीक है, इट्स इंटरचेंजेबल। आई एम अज्यूमिंग कि ये तुम लोग को पता है। जैसे फिर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझे बोले 30% ऑफ 25 बोलो, तो ये उल्टा 25% ऑफ 30 में तुरंत निकल सकता हूँ क्योंकि 25% मतलब मुझे पता है 1/4, राइट। तो 1/4 ऑफ 30 क्या है, 7.5, 7.5, पर 30% ऑफ, ऑब्वियसली ये तो डायरेक्टली कैलकुलेशन भी कर सकते हो इजी, बट कीप इन माइंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, पावर्स ऑफ 2, पावर्स ऑफ 3, टेबल्स, लर्न देम टिल 30, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। और अलग अलग अप्रोक्सीमेशंस की मेथड्स क्या है वो भी देखना जरूरी है, डीआई में भी काम में आएगा, कैलकुलेशंस में भी काम में आएगा, तो कैलकुलेशन टेक्निक्स का वीडियो जरूर देखना। सॉल्यूशन क्या है इसका भी गाइस, डोंट लेट योर ईगो टेक ओवर। जब भी कोई क्वेश्चन मॉक में, सेक्शनल में दे रहे हो, नहीं मैं हमेशा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लाइव लेक्चर में सॉल्व कर सकता था तो इधर भी मैं करूंगा, नहीं, हो सकता है कि वहां पे उन्होंने मुश्किल डाला है, इसलिए अपना जो टीबीटी का 4 पॉइंट स्ट्रेटेजी है दैट इज द की गाइज, ये बहुत जरूरी है। दिस इज यूनिवर्सल इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर एग्जाम यू आर टेकिंग, सेक्शनल है, जम्बल्ड है, टीबीटी का 4 पॉइंट स्ट्रेटेजी यूज करो, मास्टर करो, तुम्हारा 101% आई कैन गारंटी यू विथ माई लाइफ की स्कोर बढ़ेगा, 100% गारंटीड, लिख के भी दे सकते, प्रोवाइडेड यू फॉलो दिस टू द डॉट, जो जो बोला है वो अच्छे से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली स्कोर बढ़ेगा। डोंट लेट योर ईगो टेक ओवर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, डेली जोन में रहो, इसलिए भी हमारा जो डेली क्विजेस है टेलीग्राम वाला वो तुम्हारा काम का है, डेली 45 to 50 क्वेश्चन डालते, कंसिडर इट एज योर वार्म अप करो उससे, ठीक है। एवरी डे यू गेट अप, प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस, टाइम लगा के, ठीक है। लीव द क्वेश्चंस दैट यू फील आर डिफिकल्ट एंड कम बैक टू देम लेटर। मॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली मार्क फॉर रिव्यू करते जाओ, डोंट गेट स्टक गाइस, ठीक है। तुमको लग रहा है कि अलग से एक सर टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो बनाओ, कैसे मैं एग्जाम में आगे जा सकता हूँ या कैसे अटकू नहीं, तो टाइम मैनेजमेंट या टीएम भी डालो चैट में, तुमको जो भी वीडियो चाहिए कि जो मैं बनाऊँ, कि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, जो अपने स्टूडेंट जेबी में गए हैं उनका एक्सपीरियंस है, या जो भी मतलब कि मैं खुद ये प्रोसेस के थ्रू गया, यूज माय नॉलेज, ठीक है, या मेरा एक्सपीरियंस यूज करो, नॉलेज नहीं तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस यूज करो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना गाइस। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। इग्नोरिंग मॉक एनालिसिस एंड एरर लॉग्स। अभी तुम बोलोगे कि सर ऑलरेडी मॉक का कवर किया है, तो ये मॉक एनालिसिस क्या पॉइंट ऑफ व्यू से, इग्नोरिंग मॉक एनालिसिस, तो तुमने जो पास्ट में मॉक एनालिसिस किया है, ठीक है, आई होप अपना जो टीबीटी का मॉक एनालिसिस शीट है वो अच्छे से भर रहे हो, वहां पे दो
टैब्स है नीचे, ठीक है। एक मॉक एनालिसिस एक, जो मतलब मॉक एनालिसिस 1 2, तो ये 1 इज इट्स मोर ऑफ डेटा एंट्री, ठीक है, कि मैं अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, गलत क्वेश्चंस पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, जो करेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, मेरी एक्यूरेसी कितनी है, मैं स्ट्रैटेजी क्या यूज़ कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आएगा। एंड दिस इज इनकरेक्ट एनालिसिस, मतलब कौन से टॉपिक से क्यों रॉन्ग हो रहा है, ये टॉपिक से मेरा जनरली ये पार्ट रॉन्ग हो रहा है, ये टॉपिक से सिली मिस्टेक्स हो रही है, ये टॉपिक से मैंने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं, या जो भी है वॉट एवर माइट बी द केस, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, एक्यूरेसी कम है, स्पीड कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ये तो मॉक एनालिसिस से प्लस तुम्हारा जो भी एरर लॉग है कि जो तुम नोट डाउन करते थे ये गलतियाँ हो रही है, ये सिली मिस्टेक्स हो रही है, उससे तुम्हें समझना है। तो जनरली स्टूडेंट्स आगे के मॉक, मतलब अभी आज मैंने एक मॉक दिया उसका मॉक एनालिसिस करोगे, वो देखोगे डन, नेक्स्ट मॉक डन, नेक्स्ट मॉक एनालिसिस डन, ऐसे ही कर रहे हो, पुराने मॉक एनालिसिस भूल जाते हो, इसलिए एक शीट में होना चाहिए, ठीक है, ताकि पुराना भी तुम देख सको। तो सॉल्यूशन क्या है कि क्या मिस्टेक, मतलब बेसिकली जो मॉक एनालिसिस शीट है कि वो अपने को देखना है कि क्या सिली मिस्टेक्स हुई थी, कंसेप्चुअल टाइम इश्यूज, इसलिए मैंने बोला अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, करेक्ट क्वेश्चंस, रॉन्ग क्वेश्चंस, कितना टाइम स्पेंड हो रहा है, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस पे बहुत टाइम स्पेंड हो रहा है, मतलब क्वेश्चन सिलेक्शन गलत है अपना। विच टॉपिक्स आर कंसिस्टेंटली वीक, अरे ये 10 मार्क्स में ये वाला टॉपिक का हर बार मेरा गलत हो रहा है, मतलब दैट टॉपिक इज अ वीकनेस, उस पर फोकस करो, स्ट्रेंथन करने की कोशिश करो। और क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 का होगा तो करना ही पड़ेगा, क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4 का रहेगा तो सोचो करने की ज़रूरत है क्या, मेरे को बाकी के टॉपिक करने हैं क्या, ये इग्नोर किया तो चलेगा कैसे, सोचो। और गलत तो हो रहा है पर ये टॉपिक के मैंने इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए क्या, वो भी अपने को उस दर से समझेगा, तो नहीं किया तो प्रैक्टिस करो कि अरे मेरे को टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जम रहा नहीं है, तो पर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं उसके 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, ठीक है, कि मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। ऑलराइट गाइज, बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो, अभी भी तुमको लग रहा है कि मेरे को फास्ट सिलेबस कंप्लीट करना है, तो ब्लिट्जक्रिग दैट इज आवर क्रैश कोर्स इज द बंडल फॉर यू। उसमें मॉक्स रहेगा, उसमें क्रैश कोर्स भी रहेगा, उसमें प्रैक्टिस टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, ई बुक्स भी रहेंगे, ग्रुप मेंटरशिप सेशंस भी रहेंगे, जो मैं लाइव मॉक सॉल्व करता हूँ या करूँगा उसका भी एक्सेस मिलेगा। तो पॉइंट इज कि दिस इज द राइट बंडल फॉर दोज पीपल कि जिनका अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है पर करना है, ठीक है, जे भी टारगेट है एंड ऑब्वियसली फिर सिलेबस कंप्लीट करना है, तो ब्लिट्जक्रिग इज द बंडल फॉर यू। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स बिफोर एनरोलिंग। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, इग्नोरिंग हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम लोगों ने क्या किया है कि लोग ध्यान ही नहीं देते, अरे थोड़ा बहुत कम खा लिया, थोड़ा बहुत कम सो लिया, अरे काय को खेलना है, क्यों जिम जाना है, इट्स ओके अभी मेरे बस 15-20 दिन बचे एग्जाम को, लेट्स फोकस ऑन दी एग्जाम। नहीं, ऐसा नहीं करना है। स्टूडेंट्स इग्नोर देयर हेल्थ, दे डोंट ईट प्रॉपरली एज वेल एज स्लीप एट ऑल टाइम्स, कभी भी सो रहे। आई हैव सीन पीपल कि अरे सर आज मेरा उपवास है तो मैं रात भर नहीं खाया है, दिन भर नहीं खाया, जो भी है, फिर कैसे कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर उस दिन पढ़ाई नहीं होती, फिर पढ़ाई नहीं हो रही है, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो तो रात को नींद टाइम पे नहीं आ रही, नींद लेट हो रही, नेक्स्ट डे वेस्ट हो रहा है, ये सब चीज़ें मत करो, ठीक है। तो गेट 6-7 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी नाइट, कम से कम 6-7, 7 से 8 लिया तो अभी भी चलेगा। पढ़ाई के टाइम शॉर्ट ब्रेक्स लो टू रिचार्ज योर सेल्फ मेंटली फिजिकली, घूमो। यहाँ पे आजकल ना क्या हो रहा है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बहुत हो रहा है, ठीक है, बच्चों में या किस में भी। दिस इज ड्यू टू मेजर रीजन इज कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मोबाइल पे बैठे हो, लैपटॉप पे बैठे हो, टैब पे बैठे हो, खेल रहे भी हो मोबाइल पे, बाहर नहीं जा रहे हो, तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बहुत हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान दो, किसी का मतलब चेक भी कर लो, ब्लड चेक कर लो खुद का, या जो भी टेस्ट रन करने सब फुल बॉडी चेकअप कर लो। एक्सरसाइज मेडिटेट करते जाओ टू रिड्यूस स्ट्रेस। किसी को जिम जाना है जिम जाओ, 1 घंटा जिम करे, किसी को फुटबॉल खेलना है फुटबॉल खेलो, फुटबॉल मतलब ग्राउंड पे जाके, ना कि फीफा खेल रहे हो पीएस पे, वैसा नहीं। पर पॉइंट इज कि जो भी वॉट एवर हेल्प्स यू, देयर वर सर्टन स्टूडेंट्स ऑफ आज की, नहीं मेरे को वो सास बहू वाली कौन सी एक सीरियल का नाम लिया था मेरे को याद नहीं, कि वो देख के मेरे को बहुत हंसी आती तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। तो अलग अलग टाइप के रहते हैं डिपेंडिंग ऑन वॉट सूट्स यू, फाइंड दैट आउट। एंड उससे मतलब ऐसा नहीं कर रहे हो कि 4-4, सर आई हैव स्टार्टेड ऑफ विद अ न्यू टीवी सीरीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 4 घंटा देख रहे हो, दैट इज नॉट मतलब बेसिकली उससे तुम्हारा स्ट्रेस रिड्यूस नहीं, उसके बाद बहुत तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ेगा, अरे आई हैव मतलब वो गिल्टी फीलिंग आएगी 4 घंटे वेस्ट किए, तो ये सब चीज़ें होगी, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें करो, आइडेंटिफाई, मतलब ऑब्वियसली तुम्हारे लाइफस्टाइल के हिसाब से तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है।
Alright, before we conclude the video guys, QR code, free registration, get access to the daily quizzes. Daily quiz रोज वो गूगल ड्राइव अपडेट होता है. फाउंडेशन पे फोकस किया है वो क्विज, मतलब जो डेली क्विजेस बना रहे हैं उसमें हम लोगों ने तुम्हारा बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग होगा. एंड जैसे मैंने बोला, ट्रीट इट एज योर वार्म अप फॉर द डे, कि जैसे उठते से ही वो करना है, या जिम जाने के पहले अपन वार्म अप करते हैं ना, वैसे उसको ट्रीट करना है. ठीक है गाइज. कंक्लूजन क्या है कि अपने को किस किस पे फोकस करना है. मॉक टेस्ट एनालिसिस पे फोकस करो, पुराने भी जो नए मॉक्स दे रहे वो भी रिवीजन करो. बेसिक्स जो तुमने पढ़ा था वो स्ट्रॉन्ग करो. फॉर्मूला लर्न करो जो तुमने लिखे, टेबल्स वगैरह सब वो भी लर्न करो. ABCDE, ठीक है, MNZ, ये चीज़ें कि उसका फिर अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ें लर्न करो. ऑपोजिट क्या होता है, ए के ऑपोजिट Z होता है, E के ऑपोजिट V होता है, वैसे S के ऑपोजिट H होता है. लर्न करो, फाइंड योर ओन निमोनिक्स. F के ऑपोजिट क्या रहता है, U रहता है, FU. ठीक है, निमोनिक्स, फू, वॉट एवर हेल्प्स यू, बट लर्न ऑल दोज थिंग्स. टाइम मैनेजमेंट, टाइम लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो. एंड ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट इज कि तुम्हारे हेल्थ पे फोकस करो गाइज. मेडिटेट करो. ऑल दिस थिंग्स यू डू प्रॉपरली, 101% स्कोर पे अफेक्ट होगा तुम्हारे. ठीक है. एंड ये एक दो मार्क्स से ना, आई हैव सीन पीपल की जिनका मतलब 99.92 हुआ और उस साल 99.93 कट ऑफ था, जेबी नहीं हुआ, सिडनेम में जाना पड़ा. दैट्स सैड गाइज. ठीक है, पर होता है ऐसे, एक एक मार्क्स से फर्क पड़ता है. इसलिए तुम ऐसे नहीं सोच सकते हो कि अरे एक मार्क्स से क्या ही फर्क पड़ता है. आज दिस पर्सन, ठीक है, ये अपनी क्लास का पर्सन था, बट आज दिस पर्सन की एक मार्क्स से कितना फर्क पड़ता है. ऑलराइट गाइस, कुछ भी डाउट्स रहेगा, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑलराइट, बिफोर वी क्लोज द वीडियो, 2025 के सारे बंडल्स आर ऑफिशियली लाइव. तुमको कैट देनी है 2025 में, 2026 में सीईटी देनी है, एनमैट, जैट, कोई भी एग्जाम देनी, डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स फर्स्ट. ठीक है, कोई भी बंडल के लिए एनरोल करना है, डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. सेज मोड इज आर फ्लैगशिप बंडल, जिसमें मैं 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस लेता हूँ स्टूडेंट्स के. मैं ही उनका स्टडी प्लान सेट करता हूँ, मैं ही उनकी मॉक स्ट्रेटेजीज डिस्कस करता हूँ, मॉक एनालिसिस शीट ओपन रखते. तो दिस इज आवर फ्लैगशिप बंडल, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share karo, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. टेलीग्राम पे तो लाते ही हम लोग डेली क्विजेस प्लस डेली अपडेट्स, इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस डालते हैं, यूट्यूब पे ऐसे वीडियो लेके आते ही है. तुमको कुछ सजेशन देना है, सर इस पे वीडियो बनाओ, ये कैसे करना है, वो क्यों नहीं करना है, क्या कर सकते हैं, ask them in the comment section below. That's it for this video guys. Best of luck for your exam. See you in the next video.